हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब। तो आज के इस वीडियो में अपने सारे प्यारे रसगुल्लों के लिए एक बेहद प्यारा सा टॉपिक लेकर के आए हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फिजिक्स के प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनेमो। बेहद मजेदार टॉपिक है बच्चों। इस चैप्टर का एक ट्रांसफार्मर है और दूसरा ये है। ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अब की बार बन गया है बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए। वो इसलिए बच्चों क्योंकि आपका जो पिछला है, यानी इसके बाद जो सेकंड में है, एक जैसे हो गया आपका फोटो डायोड हो गया, एलईडी हो गया, सौर सेल हो गया, और उसके बाद बात करें तो एक न्यूक्लियर रिएक्टर हो गया। ये सारे टॉपिक कट गए हैं, इसलिए ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और आपको बता दें रसगुल्लों, आपके बोर्ड एग्जाम में ये 5 नंबर में पूछा जाएगा। तो चलिए बेहद सरल तरीके से इसका निपटारा आज हम कर देते हैं। तो चलिए बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा क्या है, कि इसका सिद्धांत क्या है, इसकी बनावट कैसे होती है, इसकी कार्यविधि क्या है, सारे टॉपिक को आज बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना रसगुल्लों, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए डायनेमो होता क्या है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या फिर डायनेमो, कुछ भी पूछ सकता है। पूछेगा कि भाई प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना और उसकी बनावट कार्यविधि का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर डायनेमो करके पूछेगा। डोंट वरी, दोनों सेम है। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनेमो क्या होता है बच्चों? यह एक ऐसा साधन है, यह एक ऐसी युक्ति लिख दीजिए, या फिर एक ऐसा मशीन है, व्हाटएवर, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। तो यह एक बच्चों क्या है, यह एक ऐसा साधन है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। यानी जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। आपने देखा होगा जनरेटर है ना, डीजे वगैरह का माहौल चलता है तो देख रहे, आपने देखा होगा कि जो पीछे होता है उसमें एक डायनेमो लगा होता है। काम कैसे करता है भाई? जब उसको चलाते हैं, यानी जो जिसमें आप पानी डालते हैं ना, पानी डालते हैं तो उसमें एक टरबाइन होती है, वो टरबाइन घूमती है। तो वो क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को कन्वर्ट कर रहा है किसमें? इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में, ठीक है ना। तो वही चीज है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है या फिर डायनेमो होता है रसगुल्लों, वो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी बदलता है, ठीक है ना। और हम बात करें तो यह वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। ये बेहद जरूरी है, आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है या फिर डायनेमो होता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो फैराडे का वैद्युत चुंबकीय प्रेरण होता है ना, उसी सिद्धांत पर कार्य करता है। बात समझ में आ गई बच्चों? चलिए अब यहां पर इसका सिद्धांत हम कैसे लिखेंगे, यानी ये तो रहा कि भाई डायरेक्टली आपको बता दिया गया कि हाँ इस सिद्धांत पर काम करता है, लेकिन ये जो है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो सिद्धांत में क्या लिखेंगे, बेहद सरल तरीके से लिखेंगे। ध्यान से समझिएगा, अभी फिगर मत देखिए, फिगर की तरफ नहीं ध्यान देना, केवल पहले सिद्धांत देख लो। तो इसमें क्या है कि जब किसी बंद कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, या चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और इसी परिवर्तन के कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा जनरेट हो जाती है, उत्पन्न हो जाती है, ठीक है ना। तो इसी सिद्धांत पर ये क्या करता है, वर्क करता है, कार्य करता है, ठीक। चलिए अब बात आती है बच्चों यहां से संरचना की, इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी होती है, यानी डायनेमो बनता कैसे है। तो आप फिगर देख रहे होंगे कि डायनेमो में अगर हम बात करें तो 4 प्रमुख भाग होते हैं। एक होता है चुंबक, दूसरा आर्मेचर, सर्पी वलय, ब्रुश या ब्रश जिसको बोलते हैं, यहाँ ब्रुश ही शुद्ध नाम है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं। सबसे पहला, आपको इतना रटने की जरूरत ही नहीं है, बस ये इसके भाग समझ लीजिए। तो आपके जो डायनेमो में 4 प्रमुख भाग होते हैं बच्चों। सबसे पहला चुंबक, तो ये जो आपको दिखाई पड़ रहा है सबसे पहला है, ये क्या है, चुंबक। तो इसमें 2 शक्तिशाली चुंबक हैं, एक इधर का लगा है चुंबक, ये इधर, ठीक। तो 2 शक्तिशाली चुंबक होते हैं बच्चों, जिनके ध्रुव क्या है रसगुल्लों, N व S, यानी इन चुंबक के जो ध्रुव हैं वो क्या है,
एन व एस, एन बोले तो नॉर्थ, एस मतलब साउथ, क्योंकि चुंबक में जो ध्रुव होते हैं कौन होते हैं भाई, नॉर्थ और साउथ होता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। तो क्या हो गया, पहला भाग क्या हो गया, चुंबक, कि यह एक शक्तिशाली चुंबक होता है जिसके ध्रुव मतलब जिसके ध्रुव एन व एस होते हैं, यानी जिसके क्या है कि दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी। बात समझ में आई। चलिए अब उसके बाद इसी ध्रुव के बीच में क्या होता है, एक आपको तांबे के मतलब तारों से लपेटी गई कुंडली दिखाई पड़ रही। तो दूसरा भाग क्या हो जाता है, आर्मेचर। आर्मेचर, आर्मेचर क्या है ध्यान से समझिएगा। तो यहां पर क्या दिखेंगे इसमें कि यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है, यह एक आयताकार कुंडली ए बी सी और डी होती है। ठीक, जो आर्मेचर है एक आयताकार कुंडली ए बी सी डी होती है। ठीक बच्चों, आगे लिखेंगे कि जो तांबे के तार को क्रोड पर लपेट कर बनाई जाती है, यानी इस कुंडली को या आर्मेचर को कैसे हम बनाते हैं, तो इस कुंडली को बनाने के लिए तांबे के तार को लोहे की क्रोड पर कई फेरों में बनाया जाता है, यानी कई फेरे तांबे के तार को ऐसे लपेट करके तैयार करते हैं। आपने देखा होगा, डायनमो की ही बात कर रहे हैं, अंदर की स्ट्रक्चर को देखा होगा, एक नर्म लोहे की क्रोड होती है और उसी पर तांबे के तार को लपेटा जाता है, ठीक है ना, और वही कुंडली तेजी से क्या है, चुंबक के बीच में घूमती है। ठीक, तो ये दूसरा भाग हो गया रसगुल्लों, आर्मेचर। तीसरा क्या है, सर्पी वलय। सर्पी वलय क्या होता है ध्यान से समझिएगा। ठीक, तो ये तो आर्मेचर हो गया, कुंडली हो गया। ठीक, और उसके बाद अब क्या है बच्चों, हमने कहा सर्पी वलय। तो इसमें ध्यान से समझना कि जो कुंडली होती है, कुंडली के दोनों सिरे, क्या दोनों सिरे दो अलग अलग आर्मेचर मतलब दो अलग अलग छल्लों से जुड़े होते हैं। आर्मेचर नहीं, ये जो कुंडली के दोनों सिरे होते हैं बच्चों, ये दो अलग अलग छल्लों से जुड़े होते हैं, यानी कुंडली का एक सिरा एक छल्ले से जुड़ा होता है, ठीक, और जो दूसरा सिरा होता है धातु के दूसरे छल्ले से जुड़ा होता है। और इन छल्लों को ही, ठीक है ना, ये छल्ले है ना कि मेरे जिगर का छल्ला तू मेरी जान है, तो ये जो छल्ले होते हैं बच्चों, इन्हीं दोनों छल्लों को कहा जाता है सर्पी वलय। बात समझ में? तो वही चीज लिखेंगे, कुंडली के दोनों सिरे दो अलग अलग धातु के छल्लों से जुड़े होते हैं। ठीक, एक कुंडली का इधर सिरा एक छल्ले से, दूसरा सिरा दूसरे छल्ले से, और इन्हें ही क्या कहते हैं बच्चों, सर्पी वलय कहते हैं। अब जो चौथा होता है वो है ब्रुश। एक्स और वाई, ये आपको जो दिख रहा है इसको बोलते हैं बच्चों ब्रुश। क्या बोलते हैं अपन, ब्रुश कहते हैं। तो यहां पर जो धातु के दोनों छल्ले होते हैं, इनको तांबे के दो अलग अलग ये पत्तियां स्पर्श करती रहती हैं, और इन पत्तियों को ही ब्रुश कहते हैं। लिखेंगे क्या कि सर्पी वलय सदैव तांबे की बनी दो पत्तियों को स्पर्श करते हैं, है ना, स्पर्श करते रहते हैं। वही तो कह रहे हैं ना कि जो सर्पी वलय होते हैं, ये जो छल्ला आपका दिख रहा है, ये सदैव तांबे के दो अलग अलग पत्तियों को स्पर्श करते रहते हैं, और इन्हीं पत्तियों को ही कहा जाता है ब्रुश। अब बात आती है बच्चों कार्य विधि की। वो कार्य विधि हमने यहां पर नहीं लिखा है, वो इसलिए बच्चों क्योंकि जो आपका अधिकांश जो कार्य विधि है वो तो हमने सिद्धांत में ही लिख दिया है, बट आपको लिखना है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं लिखना, आपको लिखना है। तो यहां अगली जो हेडिंग होगी रसगुल्लों, उसमें हमें बनाना है क्या, कार्य विधि। नेक्स्ट हेडिंग हमारी होगी कार्य विधि, और आपको ये हेडिंग जरूर बनाना है। और कार्य विधि के अंतर्गत बच्चों क्या लिखेंगे, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, लिखना क्या है बस उतना से नहीं है, ज्यादा नहीं बोलेंगे, बस आपको जो लिखना है बोर्ड एग्जाम में आपको अपनी कॉपी में, ठीक, वही आपको सुनना है। सब यहां पर लिखेंगे कि जब कुंडली ए बी सी डी को चुंबक के बीच में रखकर घुमाया जाता है, हमने क्या बोला कि जब कुंडली ए बी सी डी को चुंबक के बीच में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, तो क्या होता है, इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स की रेखाओं मतलब चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन हो जाता है। जो यहां पर लिखा है बस वही याद रख लिए। यहां पर हमने थोड़ा एक्स्ट्रा ये बोल दिया कि कुंडली ए बी सी डी, तो यहां पर लिखेंगे कि जब कुंडली ए बी सी डी को चुंबकीय क्षेत्र में या चुंबक के बीच में रखकर तेजी से घुमाया जाता है, तो कुंडली में मतलब कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स के संख्या में
परिवर्तन होता है। यही आपको कार्यविधि में भी लिखना है, परिवर्तन होता है बच्चों, और इसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी इसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। बस इतना लिखना है कार्यविधि में। आगे थोड़ा और लिखना है। हमने क्या बोला कार्यविधि में कि जब कुंडली ए बी सी डी को चुंबकीय क्षेत्र में, पूरा यही छापना है, बस ए बी सी डी आगे जोड़ दीजिए। कुंडली ए बी सी डी को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर तेजी से घुमाया जाता है तो कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स रेखाओं की संख्या में परिवर्तन होता है, और जिसके कारण कुंडली में एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। ठीक, और फिर आगे लिखेंगे बच्चों कि धारा यानी एक ब्रुश से क्या है, बाहर निकलती है और दूसरे ब्रुश से अंदर की ओर प्रवेश करती है। बस इतना लिखेंगे। ठीक, कि ब्रुश से मतलब एक ब्रुश से धारा अंदर की ओर प्रवेश करती है, मतलब एक यहां से बाहर निकल रही है और दूसरे वाले से अंदर की ओर प्रवेश करती है। और ये प्रत्यावर्ती जो धारा की दिशा है, एक मतलब प्रत्येक ये आधे चक्कर में इसकी दिशा बदलती रहती है। ठीक है ना, यानी इसकी दिशा बदलती रहती है, इसीलिए इसको प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक, और कभी कभार पूछा जाता है कि इसकी दिशा कैसे ज्ञात करते हैं, यानी इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा होती है उसको कैसे, तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम से इसकी दिशा ज्ञात की जाती है। बात समझ में आ गई बच्चों? बस आपको इतना ही लिखना है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं लिखना है। बात समझ में आई? ये फिगर आपको जरूर तैयार करना है बच्चों, इसको आपको फिगर बनाना पड़ेगा अगर बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक पूछा जाता है। ये क्वेश्चन वैसे लाजवाब है, 2023 में भी आया था, इसलिए ऐसा नहीं कि ना आए, फिक्स है बच्चों, किसी ना किसी सेट में तो जरूर आएगा, इसलिए बेहतर तरीके से इसको अच्छे से समझ लेना। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर छोड़ देना। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।